खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। शरीयत मूसा के वसीले से दी गई। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 20वां बाब पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। तब खुदाउन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाईं। मैं खुदाउन तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज़ या किसी चीज़ की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे के पानी में है मत बना। तू उन्हें सजदा ना करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदाउन तेरा खुदा खुदाए गयूर हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सज़ा मैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। और जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे अहकाम को मानते हैं उन पर मैं 1000 पुश्त तक रहम करता हूँ। तू खुदाउंद अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदाउंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वां दिन खुदाउंद तेरे खुदा के लिए सबत है। उसमें तू अपने लिए कुछ काम ना कर, ना तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाजे के अंदर है। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और सब जो कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू जिना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाये पर झूठी गवाही ना दे, तू अपने हमसाया के घर का लालच मत कर, तू अपने हमसाया की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके गधे, और ना और किसी चीज़ का जो तेरे हमसाया की है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19 उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल एतमाद है, कुंद जहन को भी दानिश बख्शने वाली है। खुदावंद के कवायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आंखों को रोशन करने वाला है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की कज़ाएं बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। वो सोने से बल्कि खालिस सोने की कसरत से भी ज़्यादा मरगूब हैं। वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से ज़्यादा शीरी हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त उसका पहला बाब 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। चुनांचे यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं
جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانا تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زوراور ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، تو فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ مجھے زندگی کا پانی دے تاکہ میں پھر پیاسا نہ ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 2 باب 13ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ اور یہودیوں کا فساد نزدیک تھا، اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا، اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ جب وہ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں تھا تو بہتیرے ان نشانوں کو جو وہ دکھاتا تھا دیکھ کر اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور محتاج نہ تھا کہ کوئی انسان اس کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا کیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔